हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज रुद्र व्यास। आई होप आप सेफ होंगे और सभी ने वैक्सीनेशन करवा लिया होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपको आपकी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है, फ्रेश स्टार्ट करना है, तो उसका क्या करेक्ट पाथ है, कौन सी लैंग्वेज आपको सबसे पहली सीखनी चाहिए, किस लैंग्वेज पे आपको प्रेफर करना चाहिए, क्या क्या रेफरेंसेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, और भी हम बहुत कुछ बातें करेंगे। अगर आप प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यार इस पूरी वीडियो के दौरान एक कोर्स ऐसा भी है जो हमारे चैनल पर ही डलेगा। ऐसे एक नहीं, वैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इस चैनल पर डलेंगे, तो प्लीज इस पर बिल्कुल ध्यान लगाकर फोकस करिएगा। कॉपी पेन लीजिए, इस बात को आप वैसा ही बनाइए जैसा मैं कह रहा हूं। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे टाइम दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चे का क्या है, उसको कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए, वहीं यार अगर सेकंड ईयर में है तो कौन सी लैंग्वेज फॉलो करनी चाहिए, थर्ड ईयर वालों को क्या करना चाहिए, और फोर्थ ईयर वालों को स्पेशली क्या करना चाहिए, बिकॉज वो आपका प्लेसमेंट टाइम होता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों की। देखिए यार, जब भी आप फर्स्ट ईयर में, चाहे आप सीएस बैकग्राउंड से हैं या नॉन सीएस बैकग्राउंड से, डजंट मैटर। सबसे बड़ी चीज जो मैटर कर रही है वो ये कि आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मुझे कोडिंग सीखनी है, इस कोडिंग के कैरियर में मुझे बहुत आगे बढ़ना है, तो आप कोडिंग सीख पाएंगे। ठीक है, सीखने के लिए समझना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली लैंग्वेज जो कोई भी बच्चा, चाहे वो सीएस का हो या नॉन सीएस का, वो फॉलो कर सकता है, वो द बेस लैंग्वेज होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भैया आजकल पाइथन का ट्रेंड है, आप सी क्यों कह रहे हैं, इसका एक वैलिड रीजन देता हूं यार। ठीक है, अगर आपने एक बार पाइथन में कोड कर दिया तो मेरा फैक्ट मानो यार, आप कॉलेज के 3 साल सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसका कारण क्या है, बिकॉज जो बच्चा एक बार पाइथन में कोड कर लेता है, उसे बाकी सारी लैंग्वेज में बड़े बड़े कोड करने की आदत ही छूट जाती है, राइट। तो उसको ऐसा लगता है नहीं नहीं यार, इतना बड़ा सिंटेक्स लिखने की क्या जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, सी में प्रिंट करने के लिए आपको 6 से 7 लाइन लिखनी पड़ती है, या कम करीब 4-5 लाइन लिखनी पड़ती है, वहीं पाइथन में सिर्फ 1 लाइन। तो जो बच्चा पाइथन पे चला गया वो सी क्यों करेगा, राइट। तो इसीलिए सी ऐसी लैंग्वेज है यार जो आपको लॉजिक बिल्डिंग में, वहीं आपका बेस क्लियर करने में बहुत बड़ी हेल्प कर रही होगी। भैया इसकी रेफरेंस क्या है, तो वो मैं एक साथ आपको बताऊंगा। बट सी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कोई भी बच्चा जो फर्स्ट ईयर में है, चाहे वो फर्स्ट सेम का हो या सेकंड सेम का हो, वो फॉलो कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ कोई चाहता है भैया नहीं मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहता, मुझे कुछ और भी बताइए, तो मैं उसको प्रेफर कर सकता हूं कि वो HTML एंड CSS, इसके अलावा कुछ नहीं, ना ही बूटस्ट्रैप की बात कर रहा हूं, ना ही जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं, सिर्फ HTML CSS पर ध्यान देकर वो अपना करियर इसमें बना सकता है। अभी अगर हम सेकंड ईयर की बात करते हैं, ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट ईयर का हो गया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बाकी एंजॉय करिए और अपने कॉलेज की स्टडीज पे फोकस रखिए। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है यार, ठीक है। सेकंड ईयर के बच्चों के लिए कौन सी लैंग्वेज प्रेफरेबल है, तो यहां पर 2 ऑप्शन हमारे पास मिलते हैं, C++ एंड जावा। अब दोनों ऑप्शन में जब तक आप एक मिश्रण नहीं करते हैं तब तक इनकी कामयाबी नहीं है। किस चीज का मिश्रण कह रहा हूं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। मतलब अगर आपको पढ़ना है तो C++ भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़िए, जावा पढ़ना है तो भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के साथ पढ़िए। मैं प्रेफर करता हूं, अगर आप मेरा ओपिनियन मानेंगे, तो C++। क्यों भैया, क्योंकि एक तो पहले फास्ट लैंग्वेज है, दूसरी बात इसमें कुछ लाइब्रेरीज है जो हमें बहुत हेल्प करती है, और क्लीन कोड होता है यार। जावा में बहुत थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, ऐसा नहीं कह रहा हूं टफ है, टिपिकल बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर की तरह जा रहे हैं आगे, तो C++ आप प्रेफर कर सकते हैं। अब C++ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प कर रही होगी, इसीलिए आप प्रेफर उसको C++ करिए। बट अगर कोई जावा सीखना चाहता है तो जावा भी सीख सकता है। इसके रेफरेंसेस क्या है भैया, वो हम आगे आपको बता देंगे, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं, यार लोग कहते हैं कि एक डोमेन में अपना कैरियर बनाओ, राइट, बट मैं हमेशा कहता हूं मल्टीपल चीजें आनी चाहिए, एक में मास्टर बनो, बाकी सब चीजें भी आनी चाहिए। तो इसी के साथ साथ आपको अब जो HTML CSS मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चों को बताया, आपको तो इनमें मास्टर होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावा सीखो या मत सीखो, पर जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत जरूरी है यार, ठीक है। क्योंकि आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, जब भी आप जावा लिखेंगे सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन जावास्क्रिप्ट के देखेंगे। क्यों, आपका पूरी वेबसाइट और बैकएंड तक जावा से बन सकता है, जावास्क्रिप्ट से बन सकता है, राइट। तो इसीलिए सेकंड ईयर के बच्चों को C++ विद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, प्लस अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप पे अपनी कमांड बनानी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर के बच्चों की, जहां पर बच्चों की इंटर्नशिप्स लगती है। अब इंटर्नशिप भैया कैसे लगती है, वैसे एक शॉकिंग न्यूज बताऊं तो इंटर्नशिप के साथ साथ आपका प्लेसमेंट भी लग जाता है, जैसे आप PPO कह सकते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो भी इंटर्नशिप लगेगी कब भैया, तो इंटर्नशिप तो तब लगेगी ना जब आपको नॉलेज होगा। मैं बहुत सारे बच्चों से कनेक्टेड रहता हूँ, उनसे मैं हमेशा ये बात करते रहता हूँ, और वो कहते हैं भैया हमें आता ही नहीं भैया, तो हम इंटर्नशिप किस चीज की करें।
मैं भी यही कहता हूँ, आपके जो 2 साल हैं वो आपकी लॉजिक बिल्डिंग, आपके नॉलेज को इनहेंस करने के हैं, राइट। पर जो 3rd ईयर आ जाता है तब आपके पास इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज आती है। कॉलेज आपको फोर्स करेगा और कंपनीज को भी यही चाहिए यार कि आपके पास कम से कम कुछ एक्सपीरियंस हो, चाहे वो 2 से 3 महीने का ही हो या 6 महीने का हो, बट एटलीस्ट उन्हें एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए इन कंपेरिजन टू एक फ्रेशर। ठीक है, फ्रेशर चाहिए बट विथ सम एक्सपीरियंस। हम कहते हैं ना यार, अगर चाय के साथ शक्कर होगी या उसके साथ बिस्किट होगी तो ज्यादा ही बेहतर है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल चाय होगी तो भी अच्छा है, बट एक्सपीरियंस होगा तो बेहतर होगा। ठीक है, तो 3rd ईयर के बच्चों को क्या करना चाहिए, जो लैंग्वेज आपने चूज करी है, जैसे कि C++ फॉर एग्जांपल लेते हैं और डेटा स्ट्रक्चर, तो यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वहीं आपको कोडिंग का भी सेम रूल लागू होता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते रहिए। देखिए यार, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, इट्स अ फैक्ट है ना, इसको आप लिख लो अपने डायरी में। जब तक आप 200 से 300 क्वेश्चन नहीं करते हो अलग अलग टाइप के, आप यूं मत समझना मुझे कोडिंग आती ही नहीं है साहब। अभी तो यहाँ बच्चों से ये डाउट है कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है। क्या आप लोगों को ये भी पता है? अगर पता है तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा मुझे कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है, नहीं तो फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मिथ क्लियर करो। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 3rd ईयर में और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप करना चाहेंगे, जैसे कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो न्यू ट्रेंड में है। हमेशा रिक्रूटर यही चाहेगा कि यार आपको नई टेक्नोलॉजीज का नॉलेज हो, चाहे एक एडवांस लेवल का नहीं हो, बट हाँ, जैसे क्लाउड ले लीजिए, एथिकल हैकिंग ले लीजिए, हडूप ले लीजिए, बिग डेटा ले लीजिए, बहुत कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो आपको आनी चाहिए आपके एंड पर। ठीक है, क्योंकि आगे का फ्यूचर इसी बेसिस पर है यार, है ना। तो अगर आपको ये नहीं आएगी ना, तो हाँ पैकेज जरूर लगेगा, पर अगर हम देख रहे हैं कि हमारा 50 लाख का पैकेज लगे, 40 लाख का पैकेज लगे, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल पैकेज 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाख का तो लग ही सकता है। अब 3rd ईयर में आपको फोकस रखना है, इंटर्नशिप्स करनी है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। मेरे बात को नोट कीजिए, बड़े बड़े शब्दों में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। जब तक आप अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स मेंशन नहीं करेंगे, सर्टिफिकेशन मेंशन नहीं करेंगे, तब तक उसकी रेज्यूमे की उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी हो सकती है। 4th ईयर में आते आते आपकी कंपनी के प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। यहां पर आपका प्लेसमेंट लग ही जाएगा, बट अगर नहीं लग रहा है तो उसका कारण है आपका लैक ऑफ नॉलेज। अब आप क्या करना है, आपने पढ़ा तो है, ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ना, उनको एक बात बताता हूं यार मैं, तुम्हें अपने 4 साल में, कहते हैं यार कि बच्चे कॉलेज के एग्जाम के एक दिन पहले बहुत पढ़ते हैं, पूरी रात जगकर, और मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम्हें रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा बोलूं तो 50 मिनट्स। अगर आपने रोज के रोज 50 मिनट्स कंटिन्यूअसली, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, रेगुलरली पढ़ लिया, तो कोई भी आपका 20+ लाख का प्लेसमेंट होने से नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप इतने नॉलेज ले लोगे उसके अंदर, बट वो कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 4th ईयर में अगर आपका प्लेसमेंट नहीं रहा तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अब प्रिफर करने चाहिए कुछ यूट्यूब की वीडियोस, कुछ ऐसे कोर्सेज जो शॉर्ट में बहुत ज्यादा डिटेल देते हैं, क्योंकि अब बुक पढ़ने का समय नहीं है साहब। ठीक है, मैं अभी रेफरेंस में बताऊंगा, पर 4th ईयर के बच्चों को वो चीजें पढ़नी चाहिए जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, ना कि उसको क्या आती है। हाँ, जो आती है उस पर तो कमांड है ही, बट अगर पर्टिकुलर कंपनी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, ठीक है, और उसे चाहिए फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, ध्यान से सुनिएगा, उसे चाहिए फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, और आपका प्लेसमेंट नहीं लगा, और आपको तो कोडिंग आती है, राइट, तो आपको क्या चाहिए कि आप वो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर वो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीखिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, जो भी सीखना है, राइट। तो उससे क्या होगा, आपके चांसेस प्लेसमेंट के बहुत अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि आपको ले दे के उसी पोजीशन के लिए आप हायर होगे, तो काम भी उसी पे करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस पूरे कॉलेज के दौरान ही आप इसको सीख लेते हैं, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। मैं जितने भी सब्जेक्ट के नाम ले रहा हूं, आपको इनको एक अच्छे लेवल पे पढ़ना है। कॉलेज की स्टडीज से कभी हाई प्लेसमेंट नहीं लगता है, पर 8-9 लाख 7 लाख बस। अगर आप 15+ का सोचते हैं, 20+ का सोचते हैं, तो आपको बाहर मतलब बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, राइट। तो ये 1st ईयर के बच्चों का लिए हो गया C वाला, 2nd के लिए C++ या जावा कह लीजिए, 3rd के लिए प्रैक्टिस करना है आपको, प्लस टेक्नोलॉजीज पे ध्यान देना है, 4th ईयर के लिए सिर्फ वही पढ़ना है जो प्लेसमेंट कंपनी से पूछ रही है।
क्या हमें इतनी बात क्लियर है? अब हम आते हैं रेफरेंसेस के ऊपर कि भैया क्या ऐसे रेफरेंसेस जो हम फॉलो करें तो हमारा बहुत अच्छा प्लेसमेंट लग सकता है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए और मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी आप लोगों को 3 से 4 चीजों का मिश्रण करते हुए रेफरेंसेस यूज करने हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके पास बहुत समय है, बहुत लंबा समय है। आपको सिर्फ बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, लाइब्रेरी में जाइए, खरीदने की जरूरत नहीं है यार, कुछ ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगी आपको, आप पढ़िए, ठीक है। पैसा खराब करना, पैसा इन्वेस्ट करना, मैं इन्वेस्ट ही कहूंगा ऐसे, क्योंकि बुक खरीद रहे हैं और कभी व्यर्थ नहीं जाती बुक, है ना। बट हाँ, अगर पीडीएफ मिल सकती है देन वेल एंड गुड, नोट्स मिल सकते देन वेल एंड गुड, ठीक है, तो हम उससे पढ़ेंगे। तो हमें बुक लाइब्रेरी से लेनी है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है। अब कौन सी बुक लेनी है तो मैं उसकी एक नई वीडियो बनाने वाला हूं। हर बुक की मैंने C++ की बना दूंगा, सी की बना दूंगा, जावा की, सबकी बना देंगे आपके लिए, ठीक है। तो अभी आपको बुक्स पढ़नी है, देन यूट्यूब की वीडियोस आपको देखनी है, क्योंकि बुक पे शायद आपको समझ में आए या नहीं आए। अगर आप किसी को एक्सप्लेन करते हुए सुनेंगे, उसको कोट करते हुए देखेंगे तो आपको फील आएगा तो आप समझ पाएंगे देन इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे, राइट। तो आपको यूट्यूब की वीडियोस फॉलो करनी है। अब सी जो पढ़ना चाहता है उसके लिए कोर्स डल रहा है इन्फीलर्न पर बहुत जल्दी, और एक डिटेल्ड कोर्स डल रहा है सी का। एक तो वन शॉट वीडियो आएगी जिसमें आपको एक ओवरव्यू दे दिया जाएगा, वहीं एक प्लेलिस्ट तैयार हो रही है बहुत ही डिटेल्ड, आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद शायद आपको बुक भी प्रेफर ना करना पड़े, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि बुक लीजिएगा, ठीक है, बुक से पढ़िएगा। जब आप बुक पढ़ लेते हैं, आप वीडियोस देख लेते हैं, देन आपको आपकी बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। और कहां से करने हैं? कुछ तो बुक में ही रहेंगे, कुछ ऑनलाइन जाके देखिए, और जब आपको लगे कि नहीं भैया अब हमें बहुत कुछ आता है, देन आप शिफ्ट होइए हैकर रैंक पर। अब ये क्या प्लेटफॉर्म है, तो इन प्लेटफॉर्म की जानकारी भी हम आपको वीडियोस में दे रहे होंगे, बट फिलहाल आप नॉर्मल समझ लीजिए कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है, कम से कम अभी बुक्स तो पढ़ो, उसके बाद बता देंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में। बट हाँ, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी कोडिंग स्किल्स को जज किया जाता है, राइट। मतलब उस पर 5 स्टार कोडर, 4 स्टार कोडर बनोगे आप। तो यार मैं आपको जैसे कहता हूँ कोड शेफ है ना, अगर आप उससे 5 स्टार कोडर हो तो आधे प्लेसमेंट आपको ऐसे ही लग गया, वो आपसे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है इतने हाई लेवल के क्वेश्चन बंदा सॉल्व करके आया है तो उसे बहुत अच्छा नॉलेज होगा, राइट। सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए मैं नहीं कहूंगा कि बुक पढ़िए, आप कैसे भी करिए, कोशिश करिए कि नोट्स आपके पास हो, चाहे वो आपके सीनियर के हों, हमारे नोट्स हो या किसी के भी नोट्स हो, ठीक है। नोट्स से पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि बुक में अगर 100 पेज का चैप्टर है तो नोट्स में वही 20 पेज का होगा। कैन यू कैलकुलेट द टाइम जो आपके लिए बच रहा है ना, वो हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए नोट्स, वही वीडियोस, और अब आपको हैकर रैंक के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, हैकर अर्थ। ये थोड़ा सा एडवांस है, आप कोड शेप पे भी कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने कोडिंग पहले से सीखी है तो, राइट। अब हम थर्ड ईयर के बच्चों की बात करते हैं। अब कुछ ऐसी कॉमन वेबसाइट्स है आपकी, जैसे W3 स्कूल्स, जावा टी पॉइंट, ट्यूटोरियल पॉइंट्स। भैया इनका नाम क्यों ले रहे हैं आप? क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो इन पे हर, आप ऊपर टैब में देखो आपको सारी टेक्नोलॉजीज दिखेगी, आप और नीचे जाओगे स्क्रॉल करते हो तो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट सब कुछ दिख रहे होंगे। तो आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करिए। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ यार, डॉक्यूमेंटेशन इज द बेस्ट सोर्स जिससे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें गलत कुछ नहीं होता। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, जैसे किसी को क्लाउड सीखना है तो वो AWS का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा, उसमें सारी सर्विसेज डिटेल में दे रखी है, ठीक है। तो आप वो प्रेफर करिए डॉक्यूमेंटेशन। तो थर्ड ईयर के बच्चों के लिए ये, और फोर्थ ईयर के लिए तो मैं कह ही चुका हूं आपको सिर्फ वो चीजें पढ़नी है, उसके लिए ना बुक पढ़ना है, सिर्फ नोट्स और वीडियोस देखनी है जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है। चाहे जैसे एप्टीट्यूड की बात करें तो अभी एक कोर्स चलेगा हमारा 6 आवर्स का एप्टीट्यूड का, इनफ है। फिर बस क्वेश्चन सॉल्व करिए, जैसे टाइम मिल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करिए, जैसे टाइम मिल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करिए, राइट। तो आपको इस तरीके से 1, 2, 3, 4 साल जिसमें भी आप हैं, कौन से भी ईयर में, देखिए यार हमने मेरे पेरेंट्स से सुना है हमेशा कि बेटा 12th तक पढ़ लो फिर तो जिंदगी ऐश की है। पर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, अगर आपने 4 साल पढ़ लिए और एक अच्छी जॉब ले ली, ठीक है, तब आप कह लीजिएगा कि आपके आने वाले 40 से 50 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। और मैं आपको बोलूंगा कि बहुत सारी फ्रीलांसिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिससे आप अपनी खुद की कॉलेज की फीस पे कर सकते हैं। देन व्हाई डोंट यू डू दिस, ठीक है। उसके लिए टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, उसके लिए कुछ स्किल्स आनी चाहिए, वो आप फर्स्ट सेकंड ईयर में सीखिए, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं यार जो हम आने वाली वीडियोस में बहुत डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल आपके लिए कुछ कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं, जैसे जावा इन 1 शॉट, 2-3 घंटे में आप पूरा जावा सीख रहे होंगे। जैसे ही सी का फ्लटर जिसको वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है कि नहीं भैया आप हमें और डिटेल में बताइए कि क्या क्या हमें पढ़ना है,
हम फर्स्ट ईयर में हमें इसमें डाउट हो रहा है, हमें इसके नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम इतने शानदार नोट्स आपके लिए दे देंगे, ठीक है, और बहुत ही शानदार। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अब कंफ्यूजन नहीं है कि हमको किस ईयर में क्या पढ़ना है। और प्लेसमेंट के लिए मैं प्रेफर करता हूँ C++ डेटा स्ट्रक्चर पे जाइए और अच्छा प्लेसमेंट लीजिए, ठीक है। जावा में भी जा सकते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली जावा एक इंडस्ट्री लैंग्वेज हो जाती है। C++ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें प्लेसमेंट में हेल्प मिल रही होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपनी कोडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ, शायद कोर्सेज के साथ। तब तक के लिए वैक्सीनेशन प्लीज लगवा लीजिए, इसने नहीं लगवाई है। अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।